एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल से जब से एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर एक चीज़ चल रही है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रही हैं जस्ट बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ या पैटर्न चेंज हुआ। एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी को बार बार आंदोलन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हैं कि एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट है, या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो मेरा ओपिनियन है कि पहली बात तो अगर हमारी प्रिपरेशन में कमी है तो हम किसी अथॉरिटी को अगर चैलेंज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक स्टूडेंट की। ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, आपको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में कमी है। फर्स्ट थिंग, आप आज ब्लेम डाल सकते हैं एग्जामिनेशन अथॉरिटी पे, आपके 6 मंथ्स गए, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे 6 मंथ्स गए। मैं अगर किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को ब्लेम भी कर रही हूँ अगर इन केस, तो उससे उस एग्जामिनेशन अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो रिजिड है और आप बिलीव करें या ना करें, इस बार भी आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जा सकती है। ठीक है, ज्यादा कम नहीं जाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार भी जेआरएफ लेंगे, वो इस बार भी अपनी जो उतना ही स्कोर जो है उतना टारगेट करके गए हैं और उनके उतने स्कोर आएंगे भी। तो कहीं भी क्या वो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे थे, या उन स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस कहाँ से आया है? तो सबसे पहली चीज कि अगर एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है तो वो हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता, बट ऐसा नहीं होगा। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उतनी कट ऑफ पर भी क्लियर कर रहे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कितना ही चैलेंज कर ले, कितना ही अथॉरिटीज को ब्लेम कर ले, आपको अपने टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। अगर आपको पता चल चुका है कि मेरा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है, तो लास्ट में वो सोर लूजर वाली जो क्वालिटी होती है जिसमें आप सामने वाली एग्जामिनेशन अथॉरिटी को ब्लेम करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा गलत चीज है ये। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आ जाए तो कैसे, मतलब ये एग्जामिनेशन आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का जो आपका एग्जामिनेशन है वो इंडिया के टॉप 10 एग्जामिनेशन में एक एग्जामिनेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कूल की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं, बता दिए जाएं, तो फिर तो कोई भी क्लियर कर लेगा। तो कैसे ये जो एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा तोड़े मरोड़ेगी नहीं, क्रोनोलॉजी बेस्ड आना, असर्शन रीजनिंग बेस्ड आना। अभी आप स्कूल के बच्चे तो है नहीं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कंपटीशन अभी बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी अगर आप 300 में से 300 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो फिर कहाँ से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा। तो मुझे लगता है कि इधर उधर भटकने की बजाय, डाइवर्ट होने की बजाय और अपने आप को दिलासा देने की बजाय अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रही है, और अपना ज्यादा बेटर करने की कोशिश करें रैदर देन किसी को ब्लेम करना। इस बार आप किसी को ब्लेम कर देंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद किसको ब्लेम करेंगे आप? तो मुझे लगता है कि डाइवर्ट मत होइए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, मुझे मेनली जो है, मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन क्लियर करना है। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, कौन सी अथॉरिटी से बिलोंग, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे हैं। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी चीज को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके खुद के लिए बोल रही हूँ कि ये जो डाइवर्ट आप हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।